ऐ मौलाए करीम ऐ अल्लाह, जोशी मठ के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं, वहाँ पर ज़मीन के अंदर दरारें पैदा हो रही है। मौलाए करीम ये यकीनन कुदरती आफात है, और मौलाए करीम ऐ अल्लाह, कुदरती आफात से निपटने का एक ही रास्ता है कि हम अपने खुदा को राज़ी कर लें। ऐ मौलाए करीम ऐ अल्लाह, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख और या ईसाई हो, मौलाए करीम ऐ अल्लाह, सब तेरे ही बंदे हैं और हम सब आपस में एक दूसरे के भाई भाई हैं। ऐ मौलाए करीम ऐ अल्लाह, जोशी मठ के अंदर खा वहाँ पर हिंदू रहते हो या मुसलमान रहते हो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। मौलाए करीम वो सब तेरे ही बंदे हैं, हमारे भाई हैं। अगर उन्हें तकलीफ होगी तो हमें भी तकलीफ होगी, उन्हें सुख मिलेगा तो हमें भी सुख मिलेगा। ऐ मौलाए करीम हमारे उन सारे भाइयों की हिफाजत फरमा दे, उनकी जमीनों की हिफाजत फरमा दे, उनके मकानों की हिफाजत फरमा दे, उनकी जानों की हिफाजत फरमा दे, उनके मालों की हिफाजत फरमा दे। ऐ मौलाए करीम ऐ अल्लाह, हाथ जोड़ करके हम दस्त बस्ता ये फरियाद कर रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं, ऐ मौलाए करीम हमारे इस सूबे के अंदर और हमारे पूरे मुल्क के अंदर अमन और अमान का माहौल पैदा कर। जोशीमठ पर आए संकट, जोशीमठ के अस्तित्व पर मंडराते संकट को टालने के लिए देश भर में दुआओं का दौर भी जारी है। देश भर में जगह जगह अपने अपने तरीके से लोग जोशीमठ को बचाने की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पिरान कलियर में साबिर पाक की दरगाह पर भी कुछ यही हुआ। यहाँ चादर पोशी की गई, दुआएं पड़ी गईं और ये उम्मीद की गई कि जोशीमठ को बचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कदम भी सकारात्मक होंगे और जोशीमठ को बचाने के लिए ऊपर वाला मदद करेगा, ऊपर वाला रास्ता दिखाएगा। और जोशीमठ में जो तकलीफ इस वक्त हो रही है, जोशीमठ में जो लोग बेघर हो रहे हैं, जिनका सब कुछ छिन रहा है, जिनके पूरे जिंदगी भर की कमाई एक पल में ध्वस्त हो रही है, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे एक कमरे में रहने को मजबूर है अपने पूरे परिवार के साथ, उन सब के लिए ये दुआ है और उन सब के लिए ये उम्मीद है कि रास्ता निकलेगा और एक नया सवेरा होगा और जोशीमठ का जो अस्तित्व है वो कायम रहेगा। उनको उनके आशियाने टूट रहे हैं और हम लोगों को लगा कि आज यही शायद एक रास्ता बचा है जहां आके सरकारें अपना काम कर रही हैं लेकिन हम अपने काम को अंजाम दे दें। यहाँ जो तमाम साइंस से मायूस हो जाते हैं वो जब इस आस्थाने पे आते हैं, बाबा साबिर पाक के दरबार पे आते हैं और यहाँ हाथ फैला के सच्चे मन से दुआ मांगते हैं तो हमने करिश्मे होते हुए देखे हैं। उसी उम्मीद के साथ हम जोशी मठ के लिए यहाँ दुआ मांगने आए हैं। उन मासूम बच्चों हंसता खेलता जोशीमठ अचानक दर्द के मुहाने पर खड़ा है। हर आंख में आंसू हैं, हर दिल में दर्द है और सवाल यही है कि आने वाले वक्त में होगा क्या। लेकिन इन सवालों के बीच जवाब फिलहाल तो कहीं नहीं है, इसीलिए अब दुआओं का सहारा है, दुआओं के जरिए ही आगे बढ़ा जा रहा है। उम्मीद है कि यहाँ तमाम बुजुर्गाने दीन आए हैं, तमाम मौलाना आए हैं और इंसानियत के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि हम सब लोग ये दुआ करें कि एक करिश्मा हो जाए और जो जमीन बैठ रही है वो बैठती हुई जमीन रुक जाए, मेरा जोशीमठ बच जाए, वहाँ के लोग बच जाएं। इसी दुआ के साथ यहाँ हाजिर हुए। हमें उम्मीद है, हम बहुत पॉजिटिव हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जोशीमठ सलामत रहेगा। ये डूबता हुआ जो जोशीमठ है ये रुकेगा और वापस वो सरसब्ज होगा। वहाँ पे रहने वाले लोग वहीं रहेंगे, उन्हें अपने आशियानों को छोड़ के कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये दुआ हमने इस आस्थाने पे की है, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल करेंगे। उस ये एक दूसरे के लिए हमारे दिलों में दर्द का होना ये हमें इंसान होने की दलील है और हम इंसानियत के नाते यहाँ आज साबिर पाक की दरबार में हाजिर होकर चादर पेश की है। और उत्तराखंड देवभूमि है, इसी उत्तराखंड में चार धाम हैं, इसी उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब हैं, इसी उत्तराखंड में पिरान कलियर हैं और यहाँ इसीलिए एक धार्मिक सद्भाव भी देखने को मिलता है जिसकी भावना जोशीमठ के इस दर्द के दौर में दिख रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पहुंचे थे पिरान कलियर, वहाँ उन्होंने दुआ पड़ी, चादर पोशी की और उम्मीद यही कि जोशीमठ पर जो संकट आया है वो किसी तरह टल सके, जोशीमठ के लोगों का दर्द किसी तरह दूर हो सके।